नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। हमारी खास पेशकश इंडिया न्यूज एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में आप सभी का स्वागत है। आपके सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान की ओर से सिरोही में आज इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है। जिले में पिछले कुछ सालों से समाज को विशेष योगदान दे रहे लोगों और संस्थाओं का आज सम्मान किया जा रहा है। इस सम्मान का उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले और नए लोग भी समाज के प्रति अपना योगदान देने के लिए आगे आए। क्योंकि प्रैक्टिकल हम सभी जानते हैं, आने वाला समय दिन प्रतिदिन ये हलचल बढ़ेगी या कम होगी, तनाव बढ़ेंगे या कम होंगे, अनेक प्रकार के विपरीत परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होंगी, अवश्य बढ़ने वाली है। और इसीलिए भीतर से भी अगर व्यक्ति नाजुक हो जाए, व्यक्ति टेंशन में आ जाए, स्ट्रेस में आ जाए, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचारों के शिकार हो जाए, तो आने वाले समय में किस तरह हम अपनी लाइफ को मैनेज कर सकेंगे। इसीलिए स्ट्रेस मनुष्य जीवन में आता है, लेकिन क्यों आता है, कहां से आता है? आज एक छोटे बच्चे भी ये अनुभव करते हैं कि हर एक के जीवन में स्ट्रेस है, तनाव है। छोटे बच्चे भी कई बार बोलते हमें बड़ा टेंशन हो गया है। उस बच्चे से अगर पूछा जाए बेटा टेंशन का मतलब क्या है, तो वो समझा नहीं सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तब कभी कभी हम सोचते हैं कि आजकल बच्चों को किस बात का टेंशन, उनको कौन सा पैसा कमाना है, उनको कौन सा कोई जिम्मेवारी निभानी है, खाली एक पढ़ाई तो करनी है। ऐसे ही बड़ों जैसी भाषा बोलने लग गए हैं। लेकिन वास्तव में टेंशन आज हर एक को है। तो ये टेंशन क्या चीज है? जिस तरह अगर प्रैक्टिकल देखा जाए कि आज थोड़ा सा अगर वेदर चेंज हुआ और किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार आ जाए, डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से हम कहेंगे भाई बुखार आ गया है, लेकिन ये बताइए कि ये बुखार मुझे ही क्यों आया? मेरे फैमिली में 10 मेंबर है और किसी को बुखार नहीं आया, मुझे ही क्यों आया? तो डॉक्टर सिंपल लॉजिक आपको यही बता देता है कि आपकी फिजिकल इम्यूनिटी कम है, इसलिए बाहर के वायरस ने अटैक किया और आपको सर्दी जुकाम बुखार हो गया। उनकी फिजिकल इम्यूनिटी ठीक है, इसलिए उनको अटैक नहीं किया। ठीक इसी तरह यह तनाव क्या है? तनाव उसी को कहा जाता है कि जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो जाती है, तब हर छोटी बड़ी बात मन को प्रभावित करने लगती है और तब मन तनाव में आने लगता है। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, उसके साथ साथ मेंटल इम्यूनिटी बहुत क्षीण हो गई है और इसीलिए हर कोई आज तनाव महसूस कर रहा है। अब ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे? तो जिस तरह फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स यही एडवाइस देंगे कि ठीक से प्रॉपर नरिशमेंट दो बॉडी को, ठीक से आराम दो और एक्सरसाइज करो। ये 3 चीजें हैं, प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर रेस्ट और एक्सरसाइज। तो धीरे धीरे फिजिकल इम्यूनिटी हमारी ठीक होने लगती है। ठीक इसी तरह स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के लिए भी ये 3 चीजें आवश्यक है। प्रॉपर नरिशमेंट। अब मन के लिए नरिशमेंट क्या है? मन के लिए नरिशमेंट है अच्छे विचार। आज जहां भी जाओ,
कौन से विचार मिलते हैं। और खास करके प्रेस वालों को ऐसी ही सिचुएशन में जाना पड़ता है जहां नेगेटिविटी ज्यादा हो, क्योंकि तभी तो न्यूज कलेक्ट करके ले आ सकते हैं। तो आपको तो जाना ही पड़ता है उस माहौल में। तो कितना आंतरिक सशक्तिकरण होना चाहिए। सशक्तिकरण अगर अंदर होगा, कितनी आत्मिक शक्ति होगी ताकि वो बाहर की बातें आपके माइंड को इन्फ्लुएंस ना करे और उसमें सही डिसीजन आप ले सके। कितनी पावर चाहिए, कितना मनोबल चाहिए। अब ये मनोबल के लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है और रेस्ट भी जरूरी है। रेस्ट में कोई फिजिकल रेस्ट की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिए मेंटल रिलैक्सेशन आवश्यक है। अब मेंटल रिलैक्सेशन कहां से मिलेगा? तो मेडिटेशन इज द ओनली सोर्स टू रिलैक्स द माइंड कॉन्शियसली, जहां आप जागरूक होकर के अपने मन को एक शांति की अवस्था में ले जा सको। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक अंदर से पावर बढ़ेगी नहीं, बैटरी चार्ज होगी नहीं। जिस तरह आज रोज मोबाइल को भी चार्ज करना पड़ता है, एक दिन भी अगर चार्ज नहीं किया तो कितना फ्रस्ट्रेशन दूसरे दिन आता है। अर्जेंट काम है, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, अर्जेंट काम है, अब क्या करे क्या करे, हैंडीकैप महसूस हो जाते हैं। ठीक इसी तरह चारों ओर का माहौल अगर नेगेटिव हो और ऐसे समय में अगर आत्मिक शक्ति भी क्षीण हो जाए, मन की बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाए, तो कैसे चार्ज करेंगे? इसलिए उसको प्रॉपर नरिशमेंट आवश्यक है। स्वस्थ विचारों का, श्रेष्ठ विचारों का, सकारात्मक विचारों का नरिशमेंट, भोजन बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ये भोजन नहीं मिला, आत्मा में भी ताकत नहीं आती है। आजकल व्हाट्सएप के ऊपर रोज सुबह सुबह थॉट फॉर द डे करके लोग भेज देते हैं, अच्छे विचार भेज देते, सुविचार भेज देते हैं, लेकिन ये भेजने के लिए ही होते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में जो उसका एप्लीकेशन होना चाहिए वो एप्लीकेशन नहीं है। और इसीलिए जहां अपने जीवन में उसका एप्लीकेशन नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, तो हमारे अंदर ही शक्ति नहीं होगी। तो दूसरों को हमने वो शक्ति दे दिया। इतनी बड़ी दिल तो न रखो, पहले खुद को सशक्त करे इन विचारों से और फिर उसके बाद देवे, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए कहा कि जीवन के अंदर पॉजिटिव विचारों का स्रोत कहां से मिलेगा? आध्यात्मिकता। इसीलिए आध्यात्मिकता की आज के युग में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि तभी आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी जाकर के अपने आप को अनअफेक्टेड रख सकते हैं। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। हर वो नेगेटिविटी का प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा, और वो मानसिक स्थिति जब परिवार में आते हैं तो वहां पर अपना प्रभाव दिखाने लगता है। इसीलिए ये प्रॉपर नरिशमेंट, रेस्ट यानी मन को साइलेंस में ले जाने की जो टेक्निक है, मेडिटेशन, बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज के जो विचारों को पढ़ा उसको हम अपने जीवन के अंदर उसका एक्सरसाइज कर सके। आज मनुष्य के मन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसका प्रमाण क्या? कई लोग पूछते हैं क्या प्रमाण है, कैसे पता चले हमारा मन चार्ज्ड है या डिस्चार्ज है? डिस्चार्ज बैटरी जिसकी होती है उसका प्रमाण यही है कि हर छोटी बड़ी बात में चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, छोटी बड़ी बातें मन को प्रभावित करने लगेगी, अनेक प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी, संबंधों में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। छोटी छोटी बातों में माइंड अपसेट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा है, मूड ऑफ हो गया है,
ये सारे लक्षण है कि बैटरी डिस्चार्ज है। अब बैटरी को चार्ज करना है, तो जब आध्यात्मिकता उसको प्राप्त होती है और बैटरी चार्ज होती है, तो उसका प्रमाण जीवन में खुशी का अनुभव होगा। छोटी बड़ी बातें डिस्टर्ब नहीं करती है हमें, मेंटली उसको लेट गो कर सकते हैं। कई बातों को हम सहजता के आधार से लेकर के उसको ओवरकम कर सकते हैं। यह है कि मन सशक्त है, तभी ये छोटी छोटी बातें हमारे संबंधों को डिस्टर्ब नहीं करेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेगी। ये प्रमाण है कि मन की बैटरी चार्ज है। लेकिन जब भी ये बात करते हैं हम लोग, तो लोग क्या कहते हैं? लोग यही कहते, बहन जी टाइम कहाँ है? टाइम नहीं है। अब वो टाइम कहाँ जाता है? सोचने की बात है कि टाइम कहाँ जा रहा है। वो एक कहानी बहुत सुंदर याद आती है कि एक बार एक लड़का था, काम ढूंढ रहा था, कई जगह गया काम ढूंढते हुए, सबने मना कर दिया कि काम नहीं है, काम नहीं है। आखिर एक व्यक्ति ने उसको कहा, फलाने सेठ जी के पास चले जाओ, वो तुझे काम जरूर दे देंगे। वो गया उस सेठ जी के पास, और सेठ जी के पास जाने के बाद उसने सेठ जी को कहा, सेठ जी बड़ा लकड़े का व्यापारी था, तो उसने सेठ जी को जाकर कहा मुझे काम चाहिए। सेठ जी ने पूछा क्या काम करोगे? कहा कोई भी काम कर सकता हूं, मैं स्ट्रांग हूं, हेल्दी हूं, यंग हूं, मैं कोई भी काम कर सकता हूं। जैसे मैंने कहा कि सेठ जी लकड़े के व्यापारी थे, तो उसने कहा लकड़ा काटना है, बोलो काटोगे? कहा काटूंगा। सेठ जी ने उसको एक कुल्हाड़ी पकड़ाई, पीछे गोदाम में ले गए बैकयार्ड में, और बैकयार्ड में एक लकड़े का ढेर था, दिखाकर कहा ये लकड़ा काटना है, बोलो काटोगे? कहा काटूंगा। कहा अच्छा शुरू हो जाओ, दिन के अंत में देखेंगे तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी है। और वो लकड़हारा जो है लकड़ा काटना शुरू कर दिया उसने। दिन के अंत में सेठ जी ने सोचा देखे तो सही लड़के ने कितना लकड़ा काटा है। देखने गए तो सारे दिन के अंदर उसने 25 लकड़े काटे थे। सेठ जी खुश हो गए, कहा तेरे में अच्छी एफिशिएंसी है, चल तेरी नौकरी पक्की, रोज सुबह 9 बजे आ जाने का, लकड़ा काटने का, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा, शाम को 5 बजे तक। ठीक है। रोज वो लकड़ा काटने लगा। 10 दिन हुए, सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या काम कर रहा है। शाम के समय चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन के अंदर 15 लकड़ा काटा था। कहा भाई क्या बात है, पहले दिन तो तूने 25 लकड़े काटे थे, अब 15 लकड़े तक आ गया। कहा यही बात तो समझ में नहीं आ रही है, ये लकड़ा कम क्यों हो रहा है। आप किसी से भी पूछो, मैं बैठता भी नहीं हूं, आलस भी नहीं करता हूं, मैं सारा दिन लकड़ा काट रहा हूं, लेकिन लकड़ा कम क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। सेठ जी ने कहा थोड़ा और मेहनत करो। कहा ठीक है, कल से थोड़ी और मेहनत करूंगा। और जोर लगाने लगा लकड़ा काटने में, और 10 दिन बीता। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या काम कर रहा है। देखने गए दिन के अंत में तो देखा सारे दिन में खाली 10 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने कहा तू पहले दिन तो 25 लकड़े काट दिए, 20 दिन में तेरी एफिशिएंसी इतनी कम हो गई, खाली 10 लकड़े तक आ गया। लड़के ने कहा यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि लकड़े कम क्यों हो रहे हैं। सेठ जी अनुभवी थे, सेठ जी अनुभवी थे। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, ये 20 दिन में कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया। कहा टाइम कहां मिलता है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं, धार तेज करने का टाइम कहां है मेरे पास। सेठ जी ने कहा तू क्या कहना चाहता है कि धार तेज करने के लिए तुझे एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मनी चाहिए।
फिर उसने समझाया कि देख भाई, जितनी ये धार तेज होगी उतना लकड़ा ज्यादा कटेगा, मेहनत कम होगी। ये तो तुम मेहनत भी ज्यादा कर रहा है और लकड़े भी कम कट रहे हैं। कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? जीवन में दिन प्रतिदिन टेंशन बढ़ रहा है, मेंटल एफिशिएंसी कम हो रही है, खुशी कम हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिश्तों में बढ़ती जा रही है। और अगर धार तेज करने की बात करो तो टाइम नहीं है। अरे धार तेज करेंगे तो शायद मेंटल एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएंगी, रिश्तों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, अनेक प्रकार की गलत फहमियां बढ़ रही है, उसको हम रोक सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा, जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है बात बात के अंदर, वो भी कम होने लगेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपनी धार को तेज करें। और धार तेज करने के लिए मेडिटेशन और आध्यात्मिकता ही एकमात्र स्रोत है जिसके आधार से हम अपने मन की धार को तेज कर सकते हैं। और उससे, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आज वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो साइंटिस्टों ने मेडिटेशन करने वाले और न करने वालों के मन की स्थिति को चेक किया है और उससे पता लगा है कि मेडिटेशन से व्यक्ति की प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी बढ़ जाती है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत आवश्यक है। वो कहा जाता है कि एक बार एक इंडियन और एक अमेरिकन दोनों जंगल में सैर करने निकले, तो अचानक उन्होंने शेर की दाढ़ सुनी। तो इंडियन ने क्या किया, अपने जंगल बूट्स उतार दिए और रनिंग शूज पहन लिया। ये देख करके अमेरिकन उसको पूछता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ बाय पुटिंग ऑन दिस रनिंग शूज, आर यू गोइंग टू रन फास्टर देन द लायन? तो इंडियन कहता है, आई डोंट थिंक सो, मैं शेर से तेज दौड़ सकता हूं, आई डोंट थिंक सो, लेकिन मैं तेरे से तो तेज दौड़ सकता हूं। मैंने जूते जो बदली किए हैं तेरे से तेज दौड़ने के लिए। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है, और सेल्फ मैनेजमेंट के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड। अमेरिकन के पास अच्छे जूते होते हैं, लेकिन उसने सोचा जंगल में इस रनिंग शूज की क्या आवश्यकता, तेज दौड़ना तो है नहीं, उसको क्या मालूम कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है। इंडियन के पास साधारण टेनिस शूज होने के बाद भी वो जीवित हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड लेकर चला था। दौड़ना पड़े तो कम से कम आगे तो निकल जा सके। आज दुनिया के अंदर अनेक प्रकार की होड़ लगी हुई है, हर कोई भाग रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, और ये कंपटीशन की दुनिया के अंदर हर कोई जीतना चाहता है। और जीतने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम करती है, क्योंकि ये दुनिया के अंदर जीतने के लिए किसी को गिराकर जीतना है, ये तो है नहीं, गिरा नहीं सकेंगे, क्योंकि वो भी सशक्त है अपने आप में, इसलिए उनको गिरा नहीं सकते हैं। लेकिन हम कोई दूसरी विधि तो बना सकते हैं, अपने क्षमताओं को तो बढ़ा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी क्षमताओं के आधार से आगे निकल जा सके और सहजता से अपने जीत की वो बात को बना सके। तो इसीलिए कहा कि जितनी धार तेज होगी मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, उसी के आधार से समय सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड को क्रिएट करना सहज हो जाएगा, और उस प्रेजेंस ऑफ माइंड से आगे निकलना सहज होगा। क्योंकि आज दुनिया के अंदर जीतना है तो क्रिएटिव मेथड्स आवश्यक है। अगर क्रिएटिविटी नहीं है, रचनात्मकता नहीं है, और रचनात्मकता उसकी होती है जिसका माइंड की धार तेज हुई है।
इसीलिए बैटरी चार्ज करने की आवश्यकता है। जब बैटरी चार्ज करते हैं तो सहजता से हमारे रचनात्मक विचार कार्य करने लगते हैं। इसलिए कहा कि मेडिटेशन वालों के लिए ये भी साइंटिस्टों ने टेस्ट किया है कि उनकी रचनात्मक शक्ति बहुत अधिक होती है, क्योंकि उनका माइंड रिलैक्स रहता है। टेंशन वाला माइंड रचनात्मक कभी नहीं होता है। टेंशन वाला माइंड नेगेटिव ज्यादा सोचता है, नेगेटिव कार्य में संलग्न हो जाता है। लेकिन जो मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल माइंड है, पॉजिटिविटी उसके अंदर है, तो पॉजिटिविटी से उसके माइंड की रचनात्मकता बढ़ जाती है और सहजता से वो हर परिस्थिति के अंदर भी अपने आप में कोई ना कोई नवीनता के आधार से सहजता से कुछ यूनिक करके दिखाता है, जो उनको हमेशा आगे रखता है। तो इस बात की वर्तमान समय में मांग कहो, आवश्यकता कहो, इसकी है। तो इसलिए कहा सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में हमें क्या मैनेज करना है? सेल्फ मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो मनुष्य को बाह्य शक्ति को मैनेज